अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ हज़रत महबूब सज्जन साईं के प्यारे खलीफा हज़रत अल्लामा मौलाना खलीफा साईं अब्दुल गफ़ूर लासी ताहिरी नक्शबंदी साहब हमारे साथ हैं। साईं की मेहरबानी, साईं की तबीयत नासाज होने पे भी साईं ने हमें टाइम दिया, टाइम इनायत किया, ये साईं की नवाजिश। साईं से चंद सिर्फ खलीफा साईं रहमतुल्लाह कुरैशी साहब के हवाले से जो यादगार चीज़ें हैं वो साईं से हम पूछेंगे और साईं को हम इजाज़त देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साईं के साथ आपने जो तबलीगी सफ़र शुरू किया या साईं के जो पहली मुलाकात साईं की आपसे कब हुई वो हमें बताएं ज़रा। जी सर, साईं साहब की मुलाकात सन 84 में हुई है। अच्छा अच्छा, 1984 में हुई। 1984। साईं के कहीं प्रोग्राम में मुलाकात हुई थी या तबलीग के हवाले से मुलाकात हुई थी? नहीं, साईं का तारफ़ मेरे पास था, पहले मैंने किसी से मालूम किया था, तो इसी लिहाज से मैं उस साईं से जाके मिला। तो साईं से अर्ज़ की कि साईं ये आज आपकी जमात में आना चाहता है। तो साईं ने फरमाया बिल्कुल आ जाओ, मैं आपको भेज देता हूँ अंधियारों। तो साईं ने यहाँ से भेजा मुझे। मौलाना मोहम्मद सईद शेखुल हदीस, आजकल शेखुल हदीस है, उस ज़माने में शेखुल हदीस नहीं थे। जी जी। तो उनको साईं ने भेजा मुझे उनके पास कि आप वहाँ उनके पास जाओ। मैं यहाँ से कंडियारो गया, साईं से मुलाकात की, बड़ा सुकून आया, बड़ा मज़ा आया। रात को सोते वक्त भी साईं ने अपने कमरे में ही मुझे सुलाया। हम लोग दो आदमी थे, मेरे साथ एक और भी साथी था मेरा मेरा मतलब वो साड़ू था जी। वो भी साथ था। तो बड़ा मज़ा आया, बड़ा सुकून आया। फिर सुबह का जब वक्त हुआ, नमाज फजर वहीं में पढ़ी हमें। फजर के बाद हम हुजूर से बैठे, हुजूर के साथ। हुजूर ने बातें जैसे हस्ब मामूल हुजूर बताते हैं, सबको बिठा के समझाते हैं, उसी तरह हमें भी समझाई। और जब सारी बातें हमसे समझाई साईं ने, तो साईं ने फरमाया कि आपको आजिज़ी और इनकसारी से काम लेना है। हर जगह पर आप जहाँ कहीं चले गए, आप ये नहीं कहेंगे कि मैं वाली बात दिल से निकाल दें, ये आजिज़। तो सबने यही समझा कि साईं जी फरमाते हैं वो बिल्कुल सही है। इसके बाद भी हमने दिल में यही ऐद किया था कि अब हम ये आजिज़ के नाम से अपने आप की अपनी पहचान रखेंगे, मैं वाले अल्फाज नहीं। इसीलिए इस वजह से ही हमें अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी हुई। यह इस आजिज़ की इस वक्त उम्र तकरीबन 68 साल है। और जब मैं जमात में शामिल हुआ था तो सन 1988 में मैं शामिल हुआ था। तो कहने का मकसद है मेरा, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी कामयाबी हुई है हमें। तो इस जमात में शामिल होके सुकून आया, कोई परेशानी नहीं हुई, ना ही किसी किस्म की परेशानी थी हमें। हमें जब से सज्जन साईं का दौर मिला, खुशहाल दौर था। हमने कोई किसी से अल्हम्दुलिल्लाह मैं तू वाली बात नहीं कही, ना ही हमारे को ये सिखाया गया था कि मैं और तू, ये नहीं सिखाया गया था। हमें आप और जनाब यही सिखाया था और इसी पर हम गामज़न हैं। तो दोस्तों के साथ जब भी मुलाकात होती तो बड़े अच्छे अंदाज में होती, चाहे खुलफा हो चाहे वो खुलफा न हो, लेकिन मुलाकात में बड़ा मज़ा आता था।
सुकून आता था, राहत मिलती थी। और जब सारी चीज़ें मिल चुकी हमें, बीमारी मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बीमारी भी दी, अल्लाह ताला की चीज़ है, इंसान कुछ नहीं है। तो बीमारी जब मुझे मिली, बीमारी लगी मुझे, तो उस बीमारी में भी मैंने अपने आप को संभाला। किसी को ये नहीं कहा कि मैं बीमार हूँ, ना ही किसी से ये शिकायत की मैंने कि मैं बीमार हूँ। भाई बीमारी है तो भी अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई है, नहीं है तो भी गम नहीं है इस बात का। तो दोस्तों के साथ यही हमारी गुजारिश रहती थी कि बीमार अगर मैं हूँ तो ये कोई बात नहीं है, बीमारी तो होती है, बीमार डॉक्टरों से रब्ता करना पड़ता है। तो इसीलिए दोस्तों से हमारी मुलाकातें होती थी, दोस्तों से गुफ्तगू होती थी। इसी गुफ्तगू में ही हमें मज़ा आता था। बताना जब बताया जाए कि भाई मुझे बीमारी है, तो एक अजीब सा बंदा लगता है किसी को। तो हमने ये हर एक को आगे जाहिर नहीं किया कि मैं बीमार हूँ। मैंने यही कहा सही है, हमने अपने आप को इस बात से भी छुपा के रखा कि मैं बीमार हूँ। ये बात है मेरी। साईं रहमतुल्लाह साहब जैसा अजीम इंसान, बहुत ही बड़ी बात है कि हमें मिला था। साईं ने यहाँ तक के मुझे मालूम हुआ कि साईं ने अपने बच्चों को भी बताया था। पता नहीं ये बात कितनी हकीकत में है, जो मेरी मालूमात में है। अपने बच्चों को भी बताया था कि मेरे बाद किसी को ये नहीं कहना कि मैं खलीफा हूँ, या मेरे कब्र मुबारक पे आके बैठ के ये बात करना कि हम कब्र अपने वालिद की बनाएंगे और बाद में उर्स किया करेंगे। तो साईं ने ये चीज़ें भी, इन चीज़ों का भी मना फरमाया। तो आजिज़ी और इनकसारी की हद है कि साईं ने खलीफा होकर भी ये नहीं कहा कि मुझे कोई खलीफा कहे, मरने के बाद भी मेरे कब्र पर लिखा जाए कि मैं खलीफा हूँ, या मेरे बाद ये चीज़ें मेरे बाद में मेरे चले नहीं। साईं ने मना फरमाया कि ये चीज़ मुझे नहीं पसंद। तो साईं की जितनी पसंद है, जो भी चीज़ पसंद रही है, वो आजिज़ी इनकसारी में रही है। और आजिज़ी इनकसारी में बहुत ही इंसानों को मिलता है। इस आजिज़ को तो बल मिला है, साईं ने सिखाया था, और साईं के पास जो कुछ था मुझे बहुत ही सिखाया। मैं बहुत ही कमज़ोर आदमी हूँ, बीमार आदमी हूँ, लेकिन अल्लाह ताला की दी हुई मेहरबानी से सुकून मिलता है, बेइंतहा सुकून मिलता है। साईं के पास जो खुफिया साईं का जो एक रवैया था, वो ये नहीं था कि अपने आप को आलम दीन कहूँ, अपने आप को मैं खलीफा कहूँ, नहीं। कभी साईं ने ये न सोचा न बोला कि मैं आलम दीन हूँ, मैं खुफिया हूँ। खुफिया से बताया कि मैं आलम दीन हूँ, और मुझे कोई आलम दीन कहे, कोई खलीफा कहे, कोई खुलफाओं में शामिल करे, मुझे नहीं। साईं ने ये नहीं कहा। तो कहने का मकसद है कि हम पर जो भी मेहरबानी हुई है, साईं रहमतुल्लाह साहब के तुफैल के जो भी जितना भी कुछ हमें सब्र मिला, यकीनी बात मिली, वो उसी से ही मिली कि साईं रहमतुल्लाह साहब ने हमसे मेहरबानी की। इस कदर मेहरबानी की
कि उसने अपने सबक में यही सिखाया कि हर एक के साथ यही कहें कि भाई मैं आजिज़ हूँ। ये आजिज़ जब भी साईं ने फरमाया अपने को यही फरमाया कि मैं अपने बारे में कि ये आजिज़। तो दोस्तों, जो भी ये आजिज़ अर्ज़ करता है, ये आजिज़ को जिसने सिखाया है, अर्ज़ सिखाया है, तो अर्ज़ में कि बात कभी की जाती है तो ये आजिज़ कहे तो बात का मज़ा भी आता है और इसमें इज़्ज़त भी मिलती है और उसमें ये फ़ायदा होता है कि आजिज़ी और इनकसारी बेइंतहा मिलती है। वमा अलैना इल्लल बलाग। कोई और सवाल आप पूछेंगे? सही। दूसरा, साईं के साथ कभी तबलीगी सफ़र कोई हो आपका जो यादगार सफ़र हो? साईं बहुत ही मिले मुझे, एक भी नहीं, दो भी नहीं, 10 भी नहीं। साईं रंधवा साहब के साथ मुझे कई दफ़ा तबलीगी सफ़र मिले और साईं मुझे बताते नहीं थे कि मैं जाता हूँ मेरे साथ चलो, मुझे कुदरती कहीं ना कहीं से पता चल जाता था। हमें जहाँ तक याद है साईं मेरे ख्याल में थोड़ी देर पहले ही आपको फ़ोन करते थे हाँ कि आ जाए, प्रोग्राम भी चलना है, और माशाल्लाह आप गाड़ी लेके हाजिर खिदमत हो जाते थे। बिल्कुल बिल्कुल। और साईं के साथ प्रोग्राम पे जाते थे। हाँ। हम भी छोटे हैं, हमने भी ये चीज़ें देखी। सही है। साईं के साथ कोई ऐसा वाक़या जो आपको मुसलसल याद हो? अच्छा, साईं के आपके साथ कोई ऐसी मेहरबानी या साईं के साथ कोई ऐसा अच्छा वक्त जो वाक़या आपको याद हो, नाकाबिले फरामोश हो, ऐसा कोई वाक़या? नहीं सही, एक दफ़ा हुआ था कि वो हम दोस्त इकट्ठे आपस में जाते थे, तो जो हमारा एक दोस्त है, यहाँ आप भी अच्छी तरह जानते हैं, मुमताज़ नाम है उसका। जी जी। उसको बिजली का कोई करंट लग गया था, वो तारें जोड़ते जोड़ते लाउड स्पीकर की। तो उससे साईं से पूछा, साईं ने फरमाया, उसने पूछने साईं मैं क्या करूं, कोई उस पे एवज़ को अल्लाह के नाम पे खैरात करूं? साईं ने फरमाया नहीं, जिस काम के लिए हम आए हैं आप वही करें। अब हम यहाँ बैठ के यहाँ क्या नाम है इसका खैरात करें या नहीं, बस सब कुछ हो गया। मैंने फरमाया बस सब कुछ हो गया, ज़्यादा गहराई में साईं नहीं गए। ठीक साईं जी, आपका कीमती टाइम हमने लिया। सही, हमारा कोई कीमती टाइम नहीं, बिल्कुल वल्लाह बिल्लाह मेरा कोई कीमती टाइम नहीं है। मैं तो कमज़ोर आदमी हूँ, बीमार आदमी हूँ। मैं तो, मेरी अपनी खुश नसीबी है कि मुझे आप जैसे दोस्तों ने तकलीफ समझ के नहीं बल्कि खुशी समझ के मेरा साथ दिया। जज़ाकल्लाह साईं। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको सेहत दे, हमारे मुर्शिद करीम के सदके अल्लाह आपको सेहत दे। साईं जी, ये थे हमारे साथ खलीफा साईं अब्दुल गफूर ताहिरी नक्शबंदी साहब। साईं ने खलीफा साईं रहमतुल्लाह कुरैशी साहब के साथ जो टाइम गुजारा वो साईं ने हमें बताया। इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम हम किसी और खुलफा के साथ हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह।